कुछ देर पहले अंकिता की सहेली रूपा को आया देख आरती उन दोनों के लिए जूस ले आई। अरे खड़ी क्यों हो, बैठो ना रूपा बेटा। और आपका ये टॉप तो बहुत सुंदर लग रहा है, ऑनलाइन मंगवाया क्या? आरती ने जूस का गिलास टेबल पे रखते हुए रूपा से पूछा। अरे नहीं आंटी, बैठूंगी नहीं, आज थोड़ा जल्दी में हूँ। पापा मुझे लेने अभी आते ही होंगे। कल बुआ जी के बेटे की सगाई थी, 2 दिन स्कूल नहीं जा पाई। बस अंकिता से होमवर्क के बारे में पूछने आई थी। फिर अपने टॉप की तरफ देखकर बोली, और हाँ, यह टॉप तो मेरी मम्मी ने बनाया है। आपको पता है ना, उनका अपना बुटीक है। आपको अच्छा लगा आंटी? सुबह से पहने हूँ, बुआ के यहाँ तो किसी ने तारीफ नहीं की। कल भैया की सगाई में मैं जो ड्रेस पहनी थी वह भी मेरी मम्मी ने डिजाइन की थी, बहुत सुंदर है। पर मेरे पापा के अलावा किसी ने मेरी ड्रेस की तारीफ नहीं की। मैं आपको उसकी पिक दिखाऊंगी, रूपा ने थोड़ा उदास होते हुए कहा। तभी गाड़ी का हॉर्न सुनकर पापा आ गए। शायद कहती हुई रूपा बाहर निकल आई, मैं आपकी मम्मी के बुटीक में अंकिता को लेकर जरूर आऊंगी। आरती ने बाहर जाती हुई रूपा से कहा। रूपा तो चली गई। जाते जाते जैसी उसकी दुखती रग छेड़ गई, याद जाने लगा शादी से पहले अपने हाथ से बनी पेंटिंग और सुंदर सुंदर चीज़ों से घर सजाने और रोज़ नई नई डिश बनाकर सबको खिलाने का उसे कितना शौक था। घर हो या बाहर, सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। पापा को तो उसके अलावा किसी के हाथ की सब्जी पसंद ही नहीं आती थी। सहेलियां उसे अक्सर छेड़ती, तेरी वजह से पता है हमें अपने घर में कितनी डांट पड़ती है। तेरी जैसी बहू पाकर तो तेरे ससुराल वाले धन्य हो जाएंगे। मुसीबत तो हम जैसे की है। शादी के बाद मन में सतरंगी सपने सजाए। अनिल की दुल्हन बनकर जब ससुराल आई तो उसे कितना चाव था घर को अपने बनाई पेंटिंग, वॉल हैंगिंग से सजाने, अपनी पाक कला के जौहर दिखाकर सबका दिल जीतने का। घर की बड़ी बहू थी देवर कॉलेज में और छोटी ननद प्रीति स्कूल में पढ़ रही थी। उसके आते ही सासू माँ ने जैसे घर के कामों से संन्यास ले लिया। उसने भी खुशी खुशी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। कुछ ही दिनों में घर का काया पलट हो गया। प्रीति के स्कूल का कोई प्रोजेक्ट हो, माँ बाबूजी की दवाइयों का ध्यान रखना, घर आए मेहमानों का स्वागत करना, पतिदेव के ऑफिस की फाइलों को संभालने से लेकर तक ज़रूरतों का वह दिल से ख्याल रखती थी। उसे आज भी वह दिन अच्छी तरह याद है जब बड़े मन से उसने पहली बार ससुराल में खाना बनाया था। घर के सब लोगों के अलावा बड़ी ननद टीना दीदी जो उसी शहर में ब्याही थी, उनका परिवार भी आया हुआ था। खाना टेबल पर लगाने के बाद वह बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि शायद कोई कुछ कहेगा। पर जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो उसे लगा शायद किसी को खाना पसंद नहीं आया। बाद में उसने धीरे से अनिल से पूछा, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, ठीक ही था, संक्षिप्त सा जवाब देकर वह ननद के बच्चों के साथ खेलने लगे, बिना यह जाने कि
वह क्यों पूछ रही है। उसने अपने दिल को समझाया, हर घर के खाने का अलग अलग तरीका होता है, सबको उस स्वाद की आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे वह भी सीख जाएगी। वह माँ जी से सबकी पसंद पूछकर उनके तरीके से खाना बनाती। नई नई शादी हुई थी, खूब बन सवर कर अनिल का इंतज़ार करती कि अनिल तारीफ में कुछ कहेंगे, पर उसका इंतज़ार ही रह जाता। अनिल की नज़रों में कई बार अपने लिए प्रशंसा के भाव दिखाई तो देते, पर जुबान तक नहीं आ पाते। मायके में सर्वगुण संपन्न समझी जाने वाली बेटी ससुराल की अपेक्षाओं पर खड़ी नहीं उतर सकी। यहाँ उसकी छोटी सी चूक को तो बड़ी बनाकर पेश कर दिया जाता, पर अच्छे से अच्छे काम के लिए किसी के मुंह से तारीफ के दो बोल नहीं निकलते। खैर, उसे भी इन सब की आदत पड़ गई थी। समय पंख लगाकर उड़ता गया। देखते ही देखते वह अंकिता और अनुज, दो प्यारे बच्चों की माँ बन गई। हर माँ की तरह अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार देना और उनकी सही ढंग से परवरिश कर एक अच्छा इंसान बनाना ही उसके जीवन का सपना था। नौकरी लगते ही देवर जी की शादी भी तय हो गई। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। मेहमानों का घर में आना जाना लगा ही रहता था। घर के काम के साथ साथ शॉपिंग की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर थी। कभी कभी बीना दीदी भी उसके साथ जाती। तब माँ जी कहती, देखो मेरी बेटी को मायके में भी चैन नहीं है। दिन भर बाजार के चक्कर लगा लगा कर कितना थक जाती है बेचारी। और वह जो बाहर से आते ही किचन में घुस जाती, उसकी थकान की किसी को परवाह नहीं। शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। रिसेप्शन के बाद देवर जी और देवरानी सुरभि गोवा घूमने चले गए। रह गई थी बस वीना दीदी और बुआ जी, जो उससे थोड़ी हमदर्दी रखती थी। बुआ जी जब जाने लगी तब उसे आशीर्वाद देकर माँ जी से बोली, तुम बहुत किस्मत वाली हो भाभी, जो तुम्हें आरती जैसी बहू मिली। रंग रूप के साथ घर गृहस्थी के कामों में भी कितनी सुघर है। शादी की पूरी जिम्मेदारी अकेले उठाई है। तुम्हारे घर का तो हुलिया ही बदल गया इसके आने के बाद। अब देखो छोटी बहू कैसी निकलती है। माँ जी को शायद बुआ जी का उससे हमदर्दी रखना पसंद नहीं आया। बोली, तो इसमें कौन सी अनोखी बात है, यह तो हर बहू का फर्ज होता है। आप ज़्यादा तारीफ कर इसका दिमाग मत खराब करो। उसे बुरा तो लगा, पर माँ जी का स्वभाव समझते हुए चुप रह गई। शादी की भाग दौड़ में वह काफ़ी थक गई थी। सुबह से सिर में दर्द भी हो रहा था। अनुज को सुलाने अपने कमरे में आई तो पता नहीं कब उसकी भी आंख लग गई। अचानक माँ जी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह बाहर आई। यह क्या तरीका है आरती, इस वक्त कोई सोता है भला। कमला चाची कितनी देर से बैठकर चली गई। घर आए मेहमान को चाय पानी पूछना तुम्हारा फर्ज नहीं है क्या? यह भी तुम्हें सिखाना पड़ेगा। वह तो प्रीति ने चाय बना दी। कमला पता नहीं क्या सोच रही होगी तुम्हारे बारे में। बड़ी ननद और दामाद जी घर में हैं, यह तो नहीं उनके खाने की तैयारी करो, तुम आराम फरमा रही हो। ना जाने थकान का असर था या
इतने की भड़ास वह भी बोल पड़ी, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है माँ जी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए लेट गई थी। रोज़ मैं ही घर में सबके चाय नाश्ते खाने का ख्याल रखती हूँ। एक दिन अगर प्रीति ने चाय बना भी दी तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अच्छा है कुछ काम सीख ले, वरना ससुराल में तो ताने ही सुनने को मिलेंगे। रही बात दीदी की तो यह उनका भी घर है, वह कोई मेहमान थोड़ी ही है। इस घर की बेटी है, अपने घर में खाना बनाती है। आज यहाँ भी बना लेगी तो थक नहीं जाएगी, क्योंकि आप ही तो कहते हो खाना बनाना भी कोई काम है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। अंकिता का होमवर्क भी कराना है, कितने दिन हो गए उसे पढ़ाए हुए। माँ जी को सपने में भी उससे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्हें हैरान परेशान छोड़ वह अपने कमरे में आकर लेट गई। बहुत हो गया मर मर कर काम करना, अब उसे अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचना है। देर से ही सही उसे समझ में आ गया कि कुछ लोगों के लिए बहू चाहे जितना भी कर ले, उनके मुंह से तारीफ के दो बोल नहीं निकल सकते। इसलिए जितना हो सके उतना ही करो। क्या हुआ मम्मा, अंधेरे में क्यों बैठे हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? देखो मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाकर लाई हूँ, पीकर बताओ कैसी बनी है। अंकिता की आवाज़ सुनकर जैसे वह वर्तमान में वापस आई। मैं ठीक हूँ बेटा, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। अरे वाह, कॉफ़ी तो बहुत अच्छी बनी है। पीते ही सारी थकान दूर हो गई। आरती कॉफ़ी का सिप भरते हुए प्यार से बोली, दोस्तों हम बेटियों की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन जो बहू दिन भर घर में सबकी फरमाइशें पूरी करती है और सभी लोगों का ध्यान रखती है, उसके लिए दो शब्द तारीफ के नहीं निकलते। जिस बहू को ससुराल वाले बेटी बनाकर लाते हैं, फिर इस बेटी की भावनाओं को कुचलते रहते हैं। घर में घर की ही लक्ष्मी का अनादर किया जाता है और बहू से अपेक्षा रखी जाती है कि वह सबका ध्यान रखे, पर उसका ध्यान रखने वाला ससुराल में कोई नहीं होता है। ना उसकी तकलीफ से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग अपने स्वार्थ में डूबे रहते हैं और बेटी बहू में फ़र्क करते हैं। दोस्तों कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।